जय माता दी दोस्तों, आने वाली वट सावित्री व्रत के लिए आप सभी माताओं बहनों को ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु आपकी जोड़ी हमेशा सलामत रखें और आप जीवन पर्यंत अपने पति की लंबी आयु के लिए वट सावित्री का जो व्रत है वो करती रहें। इसी कामना के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ पंखा के बारे में। कई बार क्या होता है, बहुत सारी बहनों के पास पंखा जो है वो नहीं मिलता है। खास करके जो बांस का पंखा होता है वो वट सावित्री व्रत में चढ़ाया जाता है। बहुत सारी बहनें जो व्रत करती हैं उनको पता होगा, और जो बहनें इस साल व्रत उठाएंगी हो सकता है उनको ना पता हो। तो जो बांस का पंखा है वो चढ़ाया जाता है। वट वृक्ष की जब पूजा की जाती है तो पंखे से हवा जो है वो की जाती है, और उसी पंखे से जब पूजा हो जाती है, पूजा समाप्त हो जाने के बाद में जब घर आते हैं तो पति की भी उसी पंखा से हवा जो है वो की जाती है। मान्यता यही कहती है, और जैसा कि सावित्री जी ने किया है और बहुत सारी कथाओं में ऐसा वर्णन किया गया है, उस हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। तो आपको जो पंखा है वो झलना है, वट वृक्ष का भी और अपने पति का भी। अब कई दफ़ा क्या होता है, बहुत सारी बहनें हैं जिनको पंखा जो है वो नहीं मिल रहा होता है। ऐसे में बहुत सारे प्रश्न जो हैं वो उनके मन में आते हैं कि दीदी पंखा नहीं मिल रहा है तो हमें क्या करना चाहिए, अगर पंखा नहीं मिलेगा तो क्या हमारी पूजा अधूरी रह जाती है। तो देखिए, वैसे तो पंखा जो है वो आपको झलना चाहिए, ले जाना चाहिए, प्रसाद में चढ़ाना चाहिए। लेकिन कई दफ़ा क्या होता है, पंखा नहीं मिल रहा है बांस का, तो आप किसी भी दफ्ती से, किसी भी बोरी से, किसी भी कार्टून से काट के जिस भी तरीके से बन जाता है वो आपको बना लेना चाहिए। अगर आप ना बना पाते हैं, कई बार क्या होता है, बहुत सारी चीज़ों के चक्कर में पंखा बनाना भूल जाती हैं कई बार माताएं बहनें, और कई दफ़ा उनको बांस का पंखा मिलता नहीं है। जब बांस का पंखा मिलता नहीं है तो वो ये दिमाग नहीं लगाती हैं कि घर पे हमें पंखा जो है वो बनाना ही चाहिए। बहुत सारे रीज़न जो है वो उनके सामने आते हैं। फिर लास्ट में जब वो वहाँ पहुँच जाती हैं, किसी दूसरी माताओं बहनों को देखती हैं कि अच्छा पंखा भी चढ़ाया जाता है, तब उनके दिमाग में आता है। फिर वो लौट के आती, तब वो सोचती हैं यार हमने पंखा नहीं चढ़ाया। ऐसा तो नहीं है कि भगवान जो है वो हमें कोई सज़ा देंगे या हमारी पूजा जो है वो व्यर्थ ही हो गई, हमने व्रत रखा तो हमारा पूरा नहीं होगा। बहुत सारे मन में प्रश्न जो है वो आते रहते हैं भिन्न भिन्न तरीके के। आज मैं आपको बता दूं कि अगर आपने पंखा चढ़ाया तो बहुत अच्छी बात है, बांस का पंखा मिल गया तो उससे अच्छी बात है। अगर आपने नहीं मिला है, आपने घर पे बना के चढ़ाया तो और अच्छी बात है। लेकिन कई दफ़ा पंखा नहीं मिलता है, या आप भूल जाते हैं, पूजा जहाँ करने जाते हैं वहाँ नहीं ले जाते हैं, या कोई भी रीज़न हो, पंखा आपकी पूजा में शामिल नहीं हो पाता है, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको अपनी साड़ी के पल्लू से पंखा जो है वो ज़रूर झलना चाहिए। वट वृक्ष का साड़ी का जो पल्लू होता है उससे आपको वहाँ पे बैठ के उसी तरीके से सेवा करनी चाहिए जिस तरीके से आप स्वयं जो पंखा है वो लेके आए, उसी तरीके से आपको साड़ी के पल्लू से पंखा जो है वो करना चाहिए। और जब घर आए तब भी आपको अपनी साड़ी के पल्लू से ही पति की जो हवा है, जो पंखा जलना है, वो आप उससे साड़ी के पल्लू से भी कर सकते हैं। यहाँ पे एक बात और जोड़ना चाहूँगी, बहुत सारी बहनों के मन में ये प्रश्न आएगा कि पंखा तो पंखा होता है, अब बांस का पंखा ही क्यों महत्वपूर्ण है वट सावित्री व्रत में? हम कोई और पंखा तो चढ़ा सकते हैं, क्योंकि बाज़ार में बहुत सारे पंखे जो हैं वो अवेलेबल होते हैं, अभी गर्मी में मिल जाते हैं। तो उनको लगता है कि बांस का पंखा नहीं मिल रहा तो हम कोई भी पंखा जो है वो ले जा सकते हैं। तो हाँ, अगर कोई भी पंखा आपको मिल जाता है आप बेशक ले जा सकते हैं, लेकिन मान्यता ऐसी है कि जब सत्यवान के जो प्राण हैं, या मानिए कि उनके प्राण निकल रहे थे, या जब सत्यवान जी एकदम से बेहोश हो गए थे, जब उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो सावित्री जी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। पास में खड़े जो बांस है, बांस के पत्ते लेकर जब सावित्री जी हवा जो है वो करने लगती हैं, और जब वो बांस के पत्तों से हवा करती हैं सत्यवान को, तो उनकी आंखें जो है वो खुलती हैं और उनको थोड़ा अच्छा जो है वो महसूस होता है। इसलिए ये परंपरा जो है वो बनाई गई है कि बांस के पंखे की ही हवा जो है वो वट वृक्ष को करनी चाहिए, और पूजा समाप्त हो जाने के बाद में जो पंखा है वो अपने पति को भी झलना चाहिए। पति की भी सेवा जो है वो परम धर्म बताया गया है, पति की सेवा जो है वो जरूर करनी चाहिए। इस दिन वट सावित्री वाले दिन जो पंखा है उससे हवा जो है वो जरूर करनी चाहिए अपने पति की। तो अगर आपके मन में ये सारे प्रश्न गूंज रहे थे तो उम्मीद करती हूँ कि आपके इन सारे प्रश्नों का जवाब जो है वो आज आपको मिल गया होगा। वीडियो जो है वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए, और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। एक बार फिर से आप सभी माताओं बहनों को वट सावित्री व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय माता दी।